ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम समाधि पाठ शुरू कर चुके थे। तो समाधि पाठ में हमने देखा कि 51 सूत्र दिए गए हैं और 11 सूत्र याद करने के लिए हमने आपको बताया था। आई थिंक आपने याद कर लिए होंगे। जिन्होंने याद कर लिए हैं वो एक बार इसमें कमेंट में लिख दीजिए, तो क्लास के लास्ट में फिर आप लोगों से सुनते हैं जिनको याद है। जिन्होंने नहीं किए वो भी लिखें, जिन्होंने किए हैं वो भी लिखें। तो पहला सूत्र हमारा अथा योगानुशासनम। इसमें जैसे बताया गया कि भाई अब योग शास्त्र शुरू किया जाता है, योग का अनुशासन शुरू किया जाता है। तो योग क्या है बताया। तो योग जो होता है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त में वृत्तियां चलती हैं, उसको निरोध करना योग कहलाता है, चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त क्या है बताया कि अंतःकरण चतुष्टय है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है, एक तो हमारा शरीर है और एक हमारा मन है ना। एक शरीर को हार्डवेयर बोलेंगे और जो मन है, मन के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं बोलचाल की भाषा में। लेकिन वास्तव में इसका दार्शनिक रूप से अगर कहेंगे तो ये अंतःकरण का हिस्सा होता है। अंतःकरण को सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें से एक चित्त है। उस चित्त में वृत्तियां चलती हैं, उन वृत्तियों को रोकना ही बताया गया। चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग बताया गया। अगर वो वृत्तियां रुक जाएं तो योग हो जाए। चित्त का स्वभाव है हर एक चीज को नोट करना, संज्ञान में रखना, हर एक चीज को इसकी जिम्मेदारी है। हर एक चीज नोट करता है ये। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं हर एक चीज चित्त में नोट हो जाती है। अगर इस चित्त वृत्तियों को हम रोक दें तो क्या हो जाएगा। अगर चित्त वृत्तियों को रोक दिया जाए तो दृष्टा जो है अपने स्वरूप में चला जाएगा, यानी कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, है ना। क्या है हमारा, एक तो अंतःकरण हो गया और एक हमारा शरीर हो गया, है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है, दोनों ही दोनों क्या है, एक प्रकार के करण है, साधन है जीवन को चलाने वाले। लेकिन इनमें दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ना शरीर जरूरी ना अंतःकरण। इन दोनों का उद्देश्य केवल आत्मा को परमात्मा से वापस मिलाना है। आत्मा को ये साधन दिए गए हैं। आत्मा के दो हथियार दे दिए, एक हार्डवेयर दे दिया, एक सॉफ्टवेयर दे दिया। शरीर के जरिए या अंतःकरण के जरिए पुरुषार्थ किया जाए और परमात्मा को पाया जाए। तो आत्मा के लिए ये साधन दिए गए हैं। जैसे हमें दो हाथ दे दिए भगवान ने, एक दाहिना हाथ एक बायां हाथ, ऐसे आत्मा को दो हाथ दे दिए, एक शरीर और एक अंतःकरण, ताकि आत्मा इनका सहारा लेकर के परमात्मा तक पहुंच जाए। तो अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, जो हठ योग ग्रंथों में हमने देखा कि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो सारे योग अपने आप सिद्ध हो जाते हैं और सारे योग राजयोग तक ही पहुंचाते हैं। राजयोग की स्थिति, और राजयोग की स्थिति प्राप्त हो जाए तो सारे योग अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर शरीर और मन में से एक को नियंत्रण कर लिया जाए और मन को नियंत्रण कर लें तो मन भी नियंत्रित और हमारा शरीर भी नियंत्रित। तो चित्त की वृत्तियों को रोक लिया जाए तो अंतःकरण हमारे नियंत्रण में, और अंतःकरण नियंत्रण में है तो शरीर की क्रियाएं भी हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। क्योंकि शरीर तो मन का ही अनुगामी है और मन चित्त का अनुगामी है। तो हम चित्त को पकड़ लें तो मन भी कंट्रोल में और शरीर भी नियंत्रण में आ जाएगा। और आत्मा को उसके अभिष्ट लक्ष्य जो उसको पाना है वो आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो चित्त की वृत्तियों को रोक देने से
दृष्टा यानी कि आत्मा अपने स्वरूप में चला जाएगा जैसा वो था। आत्मा जैसी जैसे इसका स्वभाव है वैसे उसी रूप में ये चली जाएगी। अगर तो चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं किया तो क्या होगा आत्मा के साथ? आत्मा जो होगी, जो दृष्टा होगा, वो इधर उधर भटकता रहेगा। जैसे ही उसको वृत्तियां आती रहेंगी चित्त में, वैसा ही वो अपने आप को महसूस करता रहेगा। या तो हम अपने आप ही में रहें अगर हम अपने आप ही में ना रहें तो हम क्या करेंगे? कोई भी हमें अच्छा बोलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई भी बुरा बोलेगा तो रोने रोने लग जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप ही में नहीं है। अपने आप ही में नहीं है, अपने घर में नहीं है, घर में नहीं है, तो जो भी हमें बोल देगा हम वैसा ही महसूस करने लग जाएंगे। तो सेम ऐसे ही आत्मा भी है। तो आत्मा अगर अपने स्वरूप में नहीं रहेगी तो वो इन्फ्लुएंस होती रहेगी, बार बार प्रभावित होती रहेगी चित्त की वृत्तियों से। जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी वैसा ही अपने आप को महसूस करने लग जाएगी। तो अगर चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं किया तो आत्मा अपने आप को जान नहीं पाएगी, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएगी। वो चित्त की वृत्तियों के अनुसार ही अपने आप को समझेगी। चित्त की वृत्ति कोई आ गई कि तुम तो बड़ी खराब हो, तो अपने आप को खराब मान लेगी। चित्त की वृत्ति ऐसी आ गई तुम ऐसे बेहतर कोई है ही नहीं, तो आत्मा अपने आप को वैसा समझने लग जाएगी। ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई भी रियलिटी नहीं है। तो ये जो वृत्तियां आएंगी मन में, वो दो भेद वाली हैं, एक है क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। एक बंधन डालने वाली है, योग मार्ग में बाधक है, और एक योग मार्ग में साधक है। एक मुक्त करने वाले हैं और एक बंधन में डालने वाली है। जैसे कल हमने बताया था एग्जाम्पल दे करके। तो दो भेद वाली हैं वृत्तियां। तो वृत्तियां हैं कितनी? दो भेद हैं वृत्तियों के, लेकिन पांच प्रकार हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, बंधन में भी डालेगा और मुक्त भी करेगा। कल हमने बताया ही था इसको। प्रमाण बंधन में भी डालेगा और मुक्त भी करेगा। और प्रमाण यहाँ पर तीन दिए गए हैं, वो अभी पढ़ेंगे हम: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। है ना? एक प्रत्यक्ष देख लिया, मान लो कि भाई कोई खा रहा है, मीठा खा रहा है, भोजन बढ़िया, भोजन अच्छा खा रहा है, उसका सुख का अनुभव हो रहा है, तो क्या है? बंधन से मुक्त हो जाएगा वो। सुख अनुभव हो रहा है वो, यानी कि दुख के बंधन में नहीं रहेगा वो। जैसे ही भोजन खा रहा है, सुख हुआ, तो वो बंधन से मुक्त हुआ। और एक व्यक्ति कोई दवाइयां खा रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा है, खाते खाते भी परेशान है कि ये दवाई जा करके मेरा किडनी डैमेज करेंगी, लीवर डैमेज करेंगी, शरीर खराब करेंगी, मेरे हार्मोनल बैलेंस होगा, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें होंगी, लेकिन खानी भी मजबूरी है, तो वो बंधा हुआ रहेगा। वो बंधा हुआ रहेगा। तो एक ही जो प्रमाण है, एक ही प्रत्यक्ष, वही बांधने वाला भी है और मुक्त करने वाला भी है। अनुमान है जैसे हमने कल बताया था। तो अनुमान हमें मुक्त करेगा, यानी कि सामने वाले हमने देखा कि ये सामने व्यक्ति आ रहा है कोई, इसके हाथ में कुछ सामान है, ऐसा लगे जैसे हमें कोई गिफ्ट देने वाला है, तो अक्लिष्ट हो गई। और हमने देखा कि हमारे एक कुत्ता भागा हुआ आ रहा है हमारी तरफ, दौड़ रहा है, तो हमने अनुमान लगाया कि ये हमें काटेगा जरूर, तो बंधन आ गया तुरंत, बंध गए हम। है ना? दुख से बंध गए। तो हर एक जो वृत्ति है वो बांधने वाली भी है और मुक्त करने वाली भी है। सेम ऐसे ही विपर्य भी है, विकल्प भी है, निद्रा भी है और स्मृति भी है। तो ये दो भेद वाली वृत्तियां, इनके पांच प्रकार हैं। अब देखेंगे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं। अब एक एक प्रकार की वृत्ति को देखेंगे ये है क्या। प्रमाण, तो प्रमाण बताया गया यहाँ पर: प्रत्यक्ष अनुमान गमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये प्रमाण है। ये प्रमाण वृत्ति के स्वरूप है। प्रमाण वृत्ति, वृत्ति है प्रमाण भी एक प्रकार की, ये उसके स्वरूप है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति अनुमान ज्यादा लगाता है, एक व्यक्ति शब्दों पर ज्यादा भरोसा करता है, एक व्यक्ति की खासियत है कि वो तुलनात्मक रूप से चीजों को जल्दी समझ जाता है,
ये चीज उससे मैच करती है, ये चीज उससे मैच करती है। जैसे अखरोट जो है ना, हमारे ब्रेन से मैच करता है, तो इसका मतलब अखरोट खाने से जो है ना, हम हमारी बुद्धि तेज होती है। बादाम हमारी आंखों के जो साइज है उससे मैच करता है, तो आंखें हमारी स्वस्थ होते हैं। ऐसे ऐसे लॉजिक लगाता है। कोई सादृश्य का ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा अनुभव करता है, कोई अनुमान से ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा अनुभव करता है, कोई प्रत्यक्ष से, और कोई शब्द से। तो यहाँ पर तो तीन ही प्रमाण दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये तीन प्रमाण है। यानी कि इसको बता दिया गया व्यास भाष्य ने कि भाई इंद्रिय प्रणाली, क्या शब्द प्रयोग किया, इंद्रिय प्रणाली, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा जो भी बाह्य वस्तु का संपर्क होता है चित्त के साथ, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तुओं से संपर्क जो होता है, बाह्य वस्तुओं से संपर्क, वो प्रत्यक्ष है। ये व्यास भाष्य ने कहा। और न्याय दर्शन ने भी क्या कहा था, न्याय दर्शन ने, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ, इंद्रियां प्लस अर्थ, इनका सन्निकर्ष, जन्य, उत्पन्न, या जन्य मान लो या उत्पन्न मान लो, उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कि इंद्रियों और उनके विषयों से संयोग होने के पश्चात जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहते हैं। व्यास भाष्य कहता है कि इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तुओं से जो संपर्क होता है वो प्रत्यक्ष होता है। दोनों ही बातें सही हैं। एक इंद्रियों को उनके विषयों से कह रहा है, एक यहाँ पर चित्त को बात कर रहा है, तो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुमान क्या है, अनुमान होता है पश्चात में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, पश्चात में, यानी कि अनु मतलब बाद में, बाद में जो ज्ञान हमें बाद में प्राप्त हो, जिसको हम बाद में स्वीकार करें। किसके बाद में स्वीकार करें, कि पहले कोई चीज प्रत्यक्ष हमने कर ली है और उसी को आधार बना करके हम अनुमान कर रहे हैं, तब हम उसको स्वीकार करेंगे, तब हम उसको स्वीकार करेंगे। पहले हमने कोई चीज देख ली थी, अब दोबारा उस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमने एक बार दूध पिया था, दूध पीने से बड़ी अच्छी नींद आई रात को, रात को दूध पीने से बड़ी अच्छी नींद आई, एक बार हमने अनुभव कर लिया, बस। अब रोज रोज आप ये नहीं करोगे कि आज और पी के देखते हैं, आज भी पी के देखते हैं, आज भी पी के देखते हैं, ऐसा नहीं करोगे। सुबह आपने दूध पिया, आपको पेट बड़ा खराब हो गया, बच्चों को दूध पिलाया, बच्चों का पेट खराब हो गया, मेमोरी लॉस हो गई उनकी, इंडाइजेशन हो गया, भूख नष्ट हो गई, मुंह से बदबू आने लगी, दांत खराब हो गए उनके। फिर आप रोज रोज चेक नहीं करोगे कि आज भी दांत खराब हो रहे हैं क्या, आज भी पेट खराब हो रहा है क्या, नहीं। एक बार आपने प्रत्यक्ष कर लिया, उसके बाद अगर बच्चे को बोले कि पेट में इसको गड़बड़ी हो रही है, तो तुरंत पूछोगे आप दूध पिया था क्या, हाँ दूध पिया था। तो बस समझ जाओगे, बार बार प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद तो अनुमान से ही काम चल जाया करेगा। तो अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष के बाद में होने वाला ज्ञान है। आगम क्या है, आगम, आगम को बोलते हैं शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, ठीक है। और शब्द प्रमाण के बारे में क्या बोला जाता है, आप तो, आप्तोपदेश शब्द, जो संत महात्मा गुरुजन ऋषि लोग जो होते हैं उनको आप्त पुरुष कहा जाता है, आप्त पुरुष, है ना। हम तो ये कहते थे पूजनीय, पूज्य कह देते हैं, श्रद्धेय कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। अगर शास्त्रीय भाषा में अगर कहेंगे तो आप्त पुरुष है वो, और उनके जो वचन है वो आप्त वचन है। उनका जो उपदेश है वो शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण उसको माना जाता है। आप्त पुरुष के जो उपदेश हैं वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने जो कह दिया वो प्रमाण है हमारे लिए, तो उसको शब्द प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा होता है,
अनुमान में अनुमान लगाया जाता है प्रत्यक्ष के बाद में होने वाला, और आगम जो आप्त पुरुष कोई बात कह देते हैं तो वो हमारे लिए प्रमाण बन जाती है, वो शब्द प्रमाण की श्रेणी में आता है। और सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे जो माननीय है, जिसको हम आज भी मानते हैं और अनादिकाल से जिस प्रमाण की हमेशा महत्ता बनी रही है, वो है शब्द प्रमाण। शब्दों की बड़ी कीमत रही है हमारी भारतीय संस्कृति में, बहुत कीमत है। क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं पता कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अनुमान का भी नहीं पता, हमारा क्या पता हमारी बुद्धि इतनी प्रखर ना हो कि हम अनुमान बिना लगा पाए। लेकिन शब्द प्रमाण की महत्ता हमेशा बनी रही है। शब्द यानी कि वचन, उपदेश, प्रवचन। इसलिए भगवान राम ने भी इसकी मर्यादा रखी कि शब्द प्रमाण दूषित नहीं होना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसे ही किसी को अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो कुछ भी बोल जाए। क्योंकि अगर शब्द प्रमाण दूषित हो गया तो संसार चलेगा कैसे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मिथ्या और अधूरी सत्य समाज में बिखेरे नहीं जाते हैं, शब्द प्रमाण को बचाया जाता है। आजकल शब्द प्रमाण को भी दूषित करने पर लगे हुए हैं। अब कोई सच भी बताएगा तो भी विश्वास नहीं करेंगे, इतनी अधूरी जानकारी फैला दी गई। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण है। दूसरी वृत्ति क्या थी? विपर्रिय। विपर्रियो मिथ्या जानम तद्रूप प्रतिष्ठम। की विपर्रिय का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और अतद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप, मिथ्या ज्ञान, अतद्रूप प्रतिष्ठम। यानी कि वो ज्ञान जो है ना, उस पदार्थ के स्वरूप में नहीं है, मिथ्या ज्ञान है ये। यानी कि जो ज्ञान हमें हो गया, वो ज्ञान उस वस्तु में तो है नहीं, हमें वो हो गया। जैसे रस्सी पड़ी है अंधेरे में, रस्सी में हमें सांप दिख गया, यानी कि वो जो सांप दिखा हमें वो वस्तु में तो नहीं है, वस्तु में तो, वस्तु तो रस्सी है, दिख गया हमें सांप। तो जो ज्ञान जो वस्तु में तो नहीं है लेकिन हमें पता लग गया, हमें उसका आभास हो गया, तो मिथ्या ज्ञान है। यानी कि वस्तु में तो नहीं है वो, लेकिन हमें वो ऐसा आभास हो रहा है, तो वो विपरीत ज्ञान की श्रेणी में आता है ना, कि हमें उल्टा ज्ञान हो गया, विपरीत ज्ञान, कि जो वस्तु जैसी है वो उसका वैसा स्वरूप नहीं पता लगा, वास्तविक स्वरूप उसका नहीं पता लगा, और कुछ अलग ही पता लग गया। एक थी रस्सी, रस्सी देख करके तो हम बिल्कुल नहीं घबराते, और हमें दिख गया सांप और भयानक घबराहट पैदा हो गई, सांस फूलने लगी, पसीना आ गया। बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। तो मिथ्या ज्ञान हमने बताया, मिथ्या ज्ञान को ही विपर्य वृत्ति कहते हैं। और विपर्य वृत्ति भी हमेशा नुकसानदायक नहीं होती कि रस्सी में सांप देख लिया आपने तो डर गए। कई बार अगर इसका अपोजिट कर लो, सांप में रस्सी देख लो, तो सांप पड़ा भी रहे तो आप उससे समझ करके भाई कुछ भी नहीं है, डरोगे भी नहीं, तो काम चल जाएगा आपका, डरोगे नहीं। तो विपरीत है, कई बार उल्टा समझना फायदेमंद भी हो जाता है और कई बार उल्टा समझना, विपरीत समझना नुकसानदायक भी हो जाता है। तो विपरीत वृत्ति इस तरीके से बताया गया। अब इसको विपरीत वृत्ति को प्रमाण नहीं माना जा सकता ना, नखने को तो यहाँ पर भी रख सकते थे इसको, प्रत्यक्ष अनुमान आगम और विपर्य प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि ये प्रमाण से खंडित हो जाएगी। विपर्य ज्ञान प्रमाण से खंडित हो जाता है। जब भी हम प्रमाण लेकर के आएंगे, प्रत्यक्ष अनुमान या आगम, तुरंत ये विपर्य वृत्ति नष्ट हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। ये झूठ ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, ये उल्टा ज्ञान, रस्सी में सांप समझना थोड़ी देर के लिए भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम प्रमाण लेकर के आ गए, जैसे ही हमने प्रत्यक्ष कर लिया, आंखों से एक बार स्पष्ट देख लिया, तुरंत ये विपरीत ज्ञान तुरंत नष्ट हो जाएगा। ये विपर्य है। फिर आता है हमारा शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, विकल्प वृत्ति। पांच प्रकार की वृत्तियां थी हमारी, प्रमाण हो गई, विपर्य। विकल्प वृत्ति क्या कहती है कि एक ये ऐसा ज्ञान है जो शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान, बस शब्द से ही उत्पन्न हुआ है,
शब्द से उत्पन्न, शब्द जनित बोलते हैं इसको। बातों बातों में, ख्याली बातें, केवल बातें ही बातें, उसका कोई भी संबंध वास्तविकता से नहीं है, बातें ही बातें हैं बस। लेकिन ज्ञान तो उनका भी हो रहा है ना, अगर हम केवल बातें बातें करें, हमें ज्ञान तो हो रहा है ना कि बातें हो रही हैं, तो इसलिए वो विकल्प है, उसमें विकल्प बना हुआ है। ये केवल शब्दों से उत्पन्न ज्ञान है। इसमें क्या था कि वस्तु तो है, लेकिन गलत पता लग रही है। जो वस्तु जैसी है वैसी पता नहीं लग रही है, विपर्य में। वस्तु तो है सामने, रस्सी रखी हुई है, लेकिन रस्सी का पता ना लग करके उसमें सांप दिख रहा है। और शब्द जानन पाती वस्तु सुनना, विकल्प में क्या है, रस्सी भी नहीं है ना, इसमें कम से कम कुछ चीज है तो सही, लेकिन उल्टी दिख रही है, उल्टी समझ में आ रही है, विपरीत। लेकिन विकल्प में रस्सी भी नहीं है, बातों ही बातों में है बस। बातों में ही रस्सी है, बातों में ही सांप है। सामने ना तो रस्सी रखी हुई ना सांप रखा हुआ, केवल बातें ही बातें। शब्द जनित ज्ञान, ये विकल्प वृत्ति का स्वभाव होता है। जैसे एक व्यक्ति डर जाए, बीमार होकर के डर जाए वो, कि भाई कोई व्यक्ति मुझे मारेगा, ना कोई वहां व्यक्ति है, ना कोई कारण है उसको मारने का, लेकिन वो डरा रहे हमेशा, केवल शब्दों से ही अपने आप को और भयभीत करता जाए, तो वो विकल्प वृत्ति होती है। एक है निद्रा वृत्ति, चौथी वृत्ति हमारी निद्रा वृत्ति। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना, अभाव का मतलब तो होता है अभाव, प्रत्यय का मतलब हमने यहाँ पर विचार से लेना है, और आलंबन का मतलब होता है सहारा, सहारा, है ना? कि ये जो वृत्ति है, निद्रा वृत्ति, ये किसके सहारे टिकी हुई है, अभाव के विचारों के सहारे, अभाव विचारों के सहारे, अभाव विचार पर ये टिकी हुई है, अभाव विचार पर ये निद्रावृत्ति टिकी हुई है। अभाव पर कैसे, अब जैसे इसको, भाई एक व्यक्ति स्वप्न में बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न देख लेता है, फिर जागता है जैसे ही, तो उसको लगता है कि कुछ था ही नहीं, जो स्वप्न में चीजें देखी थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं कहीं। तो वो हमारा निद्रावृत्ति होती है, कि अभाव के विचारों का आलंबन लेकर के जो वृत्ति पैदा होती है वो निद्रावृत्ति होती है। अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति, पांचवी वृत्ति है हमारी स्मृति। अनुभूत यानी कि जो अनुभव कर लिए हैं विषय, और संप्रमोसा वो दोबारा से फिर याद आ गए हैं। अनुभव किए हुए विषय, हमने कभी पहले कोई अनुभव किया था, वो फिर से याद आ गया हमें, पुनः स्मरण हो गया, पुनः स्मरण हो जाना, वो स्मृति है। पुनः प्रकट हो जाना, पुनः स्मरण हो जाना, कि हमने कोई पहले एक्सपीरियंस किया था कोई चीज, हम भूल गए थे, वो फिर से याद आ गई, वो स्मृति है। उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। अगर वो कोई हमें कोई पहले एक्सपीरियंस हुआ था, वो अगर वो खराब एक्सपीरियंस याद आ गया तो हमें तुरंत दुख हो जाएगा। अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस हमें याद आ गया तो हमें फिर से सुख हो जाएगा। जैसे हनुमान जी को याद आ गया कि अरे भाई पहले तो मैं बड़े से बड़े कार्य कर देता था, पहाड़ उठा के ले आता था, ये ले आता था, वो कर देता था, तो हनुमान जी को याद आ गया तो दोबारा से फिर वो शक्ति जाग गई उनके भीतर ना। अब महर्षि वाल्मीकि को याद आ जाए संत बनने, महात्मा ऋषि बनने के बाद, कि तूने पुराने समय पर क्या क्या कुकर्म किए हैं, तो रामायण लिख पाते, वो उसी में लगे रहते, कुंठा में भर जाते। तो एक पुरानी चीजें याद आना फायदेमंद भी होता है, अगर वो पुरानी बातें, पुराने अनुभव अच्छे अनुभव हैं तो मुक्त भी कर सकते हैं। अगर पुराने अनुभव खराब हैं तो वो आपको दोबारा से फिर बंधन में डाल सकते हैं, फिर से आपकी स्थिति को खराब कर सकते हैं। तो उसी को स्मृति वृत्ति यहाँ पर बोला गया। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई ये दोनों ही हैं, पांच प्रकार की वृत्तियां, क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, बंधन भी डाल सकती हैं और ये बंधन से मुक्त भी कर सकती हैं, सुख भी अनुभव करा सकती है और दुख भी अनुभव करा सकती है। तो फिर क्या किया जाए, 50-50 चांसेस हैं।
50-50 है, बंधन में भी डाल सकती हैं और मुक्त भी कर सकती हैं। तो फिर करना क्या है, इनमें से दोनों प्रकार की वृत्तियों का सहारा लेना बंद कर देना चाहिए। वृत्तियों का सहारा ही मत लो, वृत्तियों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दो। वृत्तियों के भरोसे मत रहो। 50% चांस है ये तुम्हें मुक्त करेगी, 50% चांस है कि ये तुम्हें बंधन में डाल देंगी। तो इनको खत्म किया जाए। हम योग से मुक्त हो जाएंगे, वृत्तियों के सहारे नहीं। योग करके मुक्त हो जाना। योग 100% रिजल्ट देगा, वृत्तियां 50% रिजल्ट देंगी। तो योग को अपनाया जाए, ज्यादा अच्छा है। तो क्या बताया कि भाई इन वृत्तियों का निरोध करना जरूरी है, चाहे बंधन डालने वाली हो चाहे मुक्त करने वाली, दोनों का ही निरोध करना हमें। और निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा होगा। अभ्यास अगर हम करें और वैराग्य के भाव में रहें तो उनका निरोध हो जाएगा। अभ्यास से वृत्तियां हमें बार बार याद आती रहती हैं, वृत्तियां बार बार हमें अनुभव में आती रहती हैं। अभ्यास के द्वारा तो उनको आने से रोका जाए, अभ्यास करके तो उनको याद आने से रोका जाए, और वैराग्य के द्वारा नई वृत्तियां बनने से रोका जाए। क्योंकि वृत्तियां बनेगी कैसे? जब हमारा भीतर हमारी इंद्रियां किसी विषय के संपर्क में आएंगी, मन हमारा कोई विचार करेगा, तभी जाकर के चित्त में वृत्तियां आनी शुरू होंगी। तो अभ्यास करके तो पुरानी वृत्तियों को रोका जाए, और वैराग्य करके नई वृत्तियों को पैदा होने से रोका जाए। तो इस तरीके से पूरी तरह से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। पुरानी वाली अभ्यास से खत्म हो रही है, नई वाली वैराग्य से बन ही नहीं पा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पुराने वाली सारी रुक गई और नए वाली बनी ही नहीं, तो खाता पूरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर। तो ये चित्त वृत्तियों का निरोध का उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। ठीक। तो इस तरीके से बताया गया है। तो ये एक प्रकार से चित्त वृत्ति निरोध के साधन है ये। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय या साधन दो बताए गए। तो व्यास भाष्य में बताया गया कि भाई चित्त वृत्ति निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य महर्षि पतंजलि बताते हैं। लेकिन अभ्यास और वैराग्य कैसे हो पाएगा? अभ्यास और वैराग्य के लिए क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? कोई भी ऐसे ही थोड़ी वैराग्य हो जाएगा, कोई ऐसे ही थोड़ी अभ्यास करने लग जाएगा। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य तब होगा जब व्यक्ति में विवेक जागृत होगा। व्यास भाष्य के अनुसार विवेक की, व्यास भाष्य ध्यान रखना, ये व्यास भाष्य लिख दिया मैंने यहाँ पर। विवेक की आवश्यकता महसूस करते हैं, आवश्यकता बताते हैं महर्षि व्यास कि भाई अभ्यास और वैराग्य तभी होगा जब विवेक आएगा। और फिर वो विवेक की प्राप्ति के लिए वो साधन बताते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों किसके अधीन हो गए? विवेक के अधीन। अभ्यास वैराग्य विवेक के अधीन है महर्षि व्यास के अनुसार। और विवेक किसके अधीन है? विवेक किसके अधीन है? विवेक प्राप्ति के लिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना, उनका आचरण, सत्य का आचरण, योगाभ्यास, ये सारी चीजें विवेक के अधीन आती हैं। विवेक तभी पैदा होता है जब हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्य आचरण करते हैं, परोपकारी स्वभाव रखते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करने से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से बुद्धि तेज हो जाती है। विवेक बताया गया। तो अभ्यास और वैराग्य से ये चित्त वृत्ति का निरोध होगा, और अभ्यास और वैराग्य विवेक से आएंगे, विवेक से इनकी प्राप्ति होगी। तो अब देखते हैं अभ्यास की बात यहाँ पर क्या, अभ्यास का मतलब क्या है और वैराग्य का मतलब क्या है। जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शास्त्रीय भाषा में थोड़ा सा उनका अर्थ गहरा हो जाता है, गूढ़ अर्थ हो जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य सामान्य तो समझेंगे, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, है ना, किसी से राग नहीं रखना। लेकिन थोड़ा अर्थ यहाँ पर गहरा है। क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। कि भाई
उस चित्त की स्थिति, है ना, चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। यानी कि हमने चित्त को स्थिर करने कर लिया हमने यत्न करके, हमने यत्न किए, उपाय किए और चित्त को हमने स्थिर कर लिया। अब उस स्थिरता को बनाए रखना कंटिन्यू, वो अभ्यास है, असली मेहनत वो है। जैसे एक बार परम पूज्य स्वामी जी ने कहा था कि परम पूज्य गुरुदेव को कि आप जो है ना, मैं सन्यासी बनाने के लिए जो है ना, एक बार तो दूल्हे को मंडप से उठा दूं ना। सन्यासी बनाने के लिए आह्वान कर रहे थे कि सन्यासी बन जाओ, देश धर्म की सेवा करने के लिए युवाओं का आह्वान कर रहे थे। तो स्वामी परम पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि मैं, महाराज जी को बोल रहे थे गुरुदेव को, कि मैं एक बार तो अपनी बातों से एक बार तो मंडप से उठा दूं एक किसी भी युवा को सन्यासी बनने के लिए, जोश भर दूं उसके भीतर। लेकिन उसको फिर टिका के रखना जिम्मेदारी, सन्यास में रोके रखना वो जिम्मेदारी आपकी। शुरुआत मैं कर दूंगा उसको मंडप से उठा के सन्यासी बनाने की, लेकिन उसके बाद भी रोक के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जो स्वामी जी ने जो किया वो यत्न है कि एक बार चित्त की स्थिरता प्राप्त करवा दी, फिर उस चित्त की स्थिरता को रोके रखना वो अभ्यास है, उसको बिगड़ने नहीं देना। असली मेहनत रोक के रखने में है, वो एक बार उठाने में नहीं है। एक बार मोटिवेशन दे करके एक बार उसको उठा दिया, उसकी महत्ता अपनी है। महत्ता ज्यादा वो है कि वो वहां पर टिका रहे। ठहरे के लाखों मोल, ठहरे के लाखों मोल, और बह गया तो सब बेकार। ठहर जाए, तो ठहराव को अभ्यास कहा कि चित्त की स्थिरता यत्न के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा प्राप्त कर ली जाए, और फिर उसको कंटिन्यू रोक के रखा जाए, उसकी चित्त की स्थिरता को नष्ट होने से बचाया जाए, वो है अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। तो महर्षि व्यास बताते हैं इसमें कि भाई जो ये अभ्यास है ना, इसमें रज और तम दोनों का नाश किया जाता है। अभ्यास तभी हो सकता है हमारा सार्थक जब इसमें रज और तम दोनों प्रकार की वृत्तियों को नष्ट कर दिया जाए। दोनों प्रकार की वृत्तियों से जब रहित हो जाएगा चित्त, तभी ये अभ्यास हमारा सार्थक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये है। अब अभ्यास का लक्षण बता रहे हैं कि अभ्यास कैसा हो, अभ्यास कैसा होना चाहिए। स तो दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतरीय, निरंतरता के साथ, और सत्कार से भी तो, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक, दृढ़ भूमि। अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास तो कोई भी बोल देगा कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास, और एक बोलते हैं परम पूज्य स्वामी जी को देखो, इसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास हम भी कर रहे हैं, अभ्यास वो भी कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में अभ्यास शब्द उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है कि वो है अभ्यास। क्या अभ्यास है? अभ्यास तो इसको बोलते हैं, प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, एक बार श्वास ले लिया, 5 मिनट तक श्वास छोड़ा ही नहीं बाहर, ये होता है अभ्यास। तो ऐसी स्थिति कब आती है? जब दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ और आदर पूर्वक जब हम प्रयास करते हैं, तब हमारा जो अभ्यास है वो दृढ़ अवस्था वाला बन जाता है, बिल्कुल दृढ़ अवस्था आ जाती है उसमें, पक जाता है हमारा अभ्यास। क्या बताया? सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में, दीर्घकाल, निरंतरता और सत्कार सेवन, यानी कि सम्मान के साथ, आदर के साथ। अपने अभ्यास के प्रति श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जैसे आप पढ़ रहे हो, इसके प्रति रिस्पेक्ट होनी जरूरी है कि आप पढ़ रहे हो। कोई आपका मजाक उड़ाए आपकी पढ़ाई का, आपको एकदम से क्रोध से भर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी बातों को ज्यादा महत्व दे देंगे, तो एक दिन आप भी ऐसे सोचने लग जाएंगे जैसा वो कह रहा है। जैसे आपको कोई धर्म को कोई गाली दे दे, आपके माता पिता को, दादा दादी को कोई बुरा बोल दे, आप सहन कर जाएं। आप एक गुरु को कोई बोल दे, आप सहन कर जाएं। आपको अचानक से कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा कि अरे सच कह रहा था वो, तो ये तो ऐसे ही है। दिमाग बड़ा विचित्र चीज है। अगर उसकी सुनकर के हम चुप रह जाएं, तो हमारा दिमाग वैसा ही करने लग जाएगा कि हाँ ठीक कह रहा था वो। इसलिए विरोध करना जरूरी होता है।
विरोध जरूरी होता है, ताकि उसको उसके हौसले बुलंद ना हो और हमारे को हीनता का भाव ना हो, हमारा आत्मविश्वास गुम ना हो जाए और उसका आत्मविश्वास बढ़ ना जाए। तो दृढ़ अवस्था तभी बनती है जब निरंतर, दीर्घकाल निरंतर और आदर पूर्वक जब हम अभ्यास करते हैं, तो वो दृढ़ अवस्था वाला बन जाता है, पक जाता है अभ्यास। तो दो तरीके बताए चित्तवृत्ति निरोध के, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास तो बताते दीर्घकाल, निरंतरता और सत्कार से। अब बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य के बारे में क्या बताया कि दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक होता है अपर और एक होता है पर। अपर और पर। तो अपर वैराग्य क्या है? पर वैराग्य श्रेष्ठ होता है, ध्यान रखें, पर श्रेष्ठ, और अपर सामान्य या सामान्य मान सकते हैं, सामान्य वैराग्य। शुरुआत यहीं से होती है। जब किसी के भीतर वैराग्य आता है तो शुरुआत यहीं से होती है, और जब किसी का वैराग्य पक जाता है तो फिर पर वैराग्य की स्थिति आती है, पका हुआ वैराग्य। तो अपर वैराग्य क्या है कि दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार समझा वैराग्य, कि जो हम वर्तमान जीवन में दृष्टानुसर्विक देखते हैं, सुनते हैं, जिन विषयों के बारे में, जिन विषयों के बारे में हम देख, जिनको हमने देखा है, जिनको हम, जिनके बारे में हमने सुना है, उनके प्रति हमारे मन में तृष्णा ना आए। देखे हुए सुने हुए कोई भी विषय है, उसमें हमारा चित्त डगमगाए नहीं, वो वैराग्य है। उसको कहते हैं वशीकार। सामने 1000 2000 रुपए पड़े हैं, है ना, भाई पता है कि रुपए तो बड़ी कीमती चीज है आज के समय में, लेकिन उसके बावजूद भी मन डगमगाए नहीं, उसको उठाने के लिए ललायत ना हो। चाहे देख लिया हो, चाहे सुन लिया हो, सुन लिया है कि भाई स्वर्ग में ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे, या रुपा धन दौलत आ गई तो बड़ा सम्मान मिलेगा, ये होगा वो होगा, गाड़ियां आ जाएंगी। तो देखे हुए और सुने हुए दोनों प्रकार के विषयों में चित्त में तृष्णा का भाव ना हो, वितृष्ण से हो जाए, तृष्णा रहित हो जाए मन, दोनों में से किसी को भी पाना ना चाहे, तब उस चित्त को हम कहते हैं वशीकार, है ना। चित्त की वो स्थिति क्या कहलाती है? वशीकार। कि हमने नियंत्रण कर लिया अपने चित्त को पूरी तरह से, प्रभावों से मुक्त कर लिया। हम दो ही चीजों में फिसलते हैं, या तो हमने कोई देख लिया कोई चीज तो लालच आता है मन में, या किसी चीज के बारे में सुन लेते हैं तो लालच आता है मन में, है ना? तो देखो अच्छा और सुनो अच्छा, तो लालच नहीं आएगा। अब बोल देते हैं कि 1 घंटा मोबाइल चलाना है मुझे। अरे मोबाइल चलाना 1 घंटे में तुम इतनी चीजें सुन लोगे, उसके प्रति अटैचमेंट और बढ़ जाएगा। अब वो केवल मोबाइल थोड़ी देखना है, उसमें कुछ जो चीज देखोगे वही चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, जो चीज सुनोगे वही तुम्हारे करने की इच्छा हो जाएगी। तुम्हारा 1 घंटा कब 3 घंटे बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और वो 3 घंटे कब 3 साल बन जाएंगे और पूरा जीवन बन जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। तो देखने और सुनने में बड़े सावधानी रखो, उसमें तृष्णा रहित हो जाए, उसको बोलते हैं वशीकार। वो वैराग्य वशीकार वैराग्य कहलाता है, या जिसको हम अपर वैराग्य भी कहते हैं। ये वैराग्य का स्वरूप बताया। तो इसमें जो है वैराग्य क्यों करना है देखे हुए और सुने हुए विषयों में, तो महर्षि व्यास बताते हैं कि भाई देखे हुए और सुने हुए विषयों में वैराग्य रखना है। क्यों? 8 दोष पैदा हो जाते हैं, 8 दोष पैदा हो जाते हैं अगर हम देखे हुए और सुने हुए चीजों में वैराग्य ना करें तो। 8 दोष पैदा हो जाएंगे। कैसे? वही सेम जो गीता में बताया, ध्याय तो विषयान कुंस संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधा भी जायते, है ना। कुछ उसी तरीके के दोष यहाँ पर बताए गए हैं। अगर हम देखे हुए और सुने हुए विषयों में वैराग्य ना रखें तो इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। जैसे आजकल चल रहा है स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, नाम तो कितना अच्छा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना स्वदेशी, और हम भी चाहते हैं स्वदेशी हो जाए, लेकिन उस स्वदेशी के आड़ में क्या खेल खेला जा रहा है ये तो नहीं पता ना। लिखा तो मेड इन इंडिया है, भाई भारत, अमेरिका की कंपनी भारत में आके बना देगी तो मेड इन इंडिया ही लिखेगी ना।
लेकिन वो क्या वो स्वदेशी है? स्वदेशी तो स्वदेशी लग रहा है। तो दृष्टानुसर्विक विषय भी तृष्ण से स्वीकार समझा वैराग्य कि देखे हुए और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य रखो, थोड़ा सोचो समझो। तो 8 दोष पैदा हो जाते हैं। तो प्रथम दोष कि क्या होगा, अगर हम उन चीजों को बार बार देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो बार बार हमारी इच्छा जो है ना न्यून नहीं हो पाएगी, हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी। हमें मान लो एक चीज हमें कम करनी है, हमें हमें समोसा चाट पकौड़ी नहीं खानी है, फिर बार बार उन चाट पकौड़ी को देखते जाओ, है ना, देखते जाओ। या बार बार कोई आपके सामने उस चाट पकौड़ी की बात करता रहे, आपने जो छोड़ना चाहता ना छोड़ ही नहीं पाओगे, तो दोष पैदा हो जाएगा। तो उसी को देखना ही बंद करना होता है, जिस चीज को छोड़ना उसको देखना ही बंद करो, उसको सुनना भी बंद करो, उसके बारे में कोई मत सुनो, ना अच्छा ना बुरा, है ना। सुनना ये तो बुरा सुन लो, लेकिन बुरा कोई क्यों बोलेगा। अब बुरा बोलते बोलते वो अच्छी बात कह जाएगा, तुरंत आपके मन में और आकर्षण बढ़ा के चला जाएगा। जिन चीजों को अपनाना है उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें सुनो, उनको सुनो, उनको देखो। जिनको छोड़ना है उनको ना देखो ना सुनो। तो पहला दोष, इच्छा न्यून नहीं हो पाती है। पहला दोष बताया महर्षि व्यास ने कि अगर देख हमें उन किसी भी विषय को देखते जाएं सुनते जाएं तो उनके प्रति आकर्षण बना ही रहता है। दूसरा दोष क्या होगा, शक्ति नष्ट हो जाएगी। तीसरा दोष क्या होगा, रोग पैदा होंगे। पहले तो आकर्षण बढ़ेगा, इच्छा बनी ही रहेगी, फिर इच्छा बनी रहेगी तो इच्छा भोग करेगा, व्यक्ति जलता रहेगा अंदर ही अंदर, है ना। बोलते थे कि भाई समोसा खाने से एनर्जी डाउन होती है, ठीक है, मजबूरी में उसने खाना छोड़ दिया, उसकी अब ज्यादा एनर्जी डाउन होगी। अगर वो नहीं खाएगा, केवल चिंतन ही चिंतन करता रहेगा, तो ज्यादा एनर्जी डाउन होगी उसकी। खाने से कम हो रही थी, सोचने से ज्यादा हो जाएगी, तो शक्ति नष्ट होगी। और अब बोलेंगे अब तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था, अभी मैं बीमार हो गया। खाया तो नहीं था, खाता हुआ दिखा नहीं था वो, लेकिन मानसिक सेवन इतना ज्यादा कर लिया कि फिर भी बीमारी पैदा हो सकती है मानसिक सेवन करने से। मानसिक सेवन, शरीर से तो नहीं खाया उसने, स्थूल चीज नहीं खाई, सूक्ष्म अंश खाया, रोग पैदा हो जाएगा। तो जब कोई चीज हटानी होती है तो पूरी तरह से हटानी होती है, शरीर से भी और मन से भी। नहीं तो बराबर का प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से भी खाने से बराबर का प्रभाव पड़ेगा। अब खराब भाव से तुम खीर भी खा लो खिचड़ी भी खा लो तो हजम नहीं होगी, और शुद्ध भाव से अगर तुमने कोई खराब चीज भी खा ली तो हजम हो जाएगी। भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है, वस्तु से भी ज्यादा भावनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा रोग। चौथा हो जाएगा, क्या होने लगेगा धीरे धीरे, रोग पैदा हो जाएंगे। रोग पैदा हो जाएंगे, शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो तुम्हें उसको रिकवर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, धनार्जन। अब ज्यादा बीमारियां आ गई हैं, और एक बार तुम्हारी इच्छा बढ़ गई है, तो अब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें ज्यादा धन चाहिए। तुम्हारी शरीर की शक्ति नष्ट हो गई है, उस शरीर की एनर्जी को वापस रिस्टोर करने के लिए धन चाहिए, वस्तुएं चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, बीमारी को ठीक करने के लिए धन चाहिए। तुम धनार्जन में लग जाओगे और तुम्हारे पास जीवन जीने का समय कम बच जाएगा, जीवन जी नहीं पाओगे, तो समय कम हो जाएगा, धनार्जन में सारा समय चला जाएगा। चौथा दोष। धनार्जन कर लिया, उसके बाद उसको उसकी सुरक्षा करने में, अब जितना धन कमाया उसकी सुरक्षा करने की भयभीत, क्योंकि उसी से सारी चीजें आ रही हैं तुम्हारे जीवन में, धन से ही। अब उस सुरक्षा में लग जाएगा पूरा समय, योग और क्षेम, सुरक्षा में लग गया। छठवां दोष, अगर ये सुरक्षा नहीं हो पाए, मान लो किसी दिन चूक हो गई, धन की रक्षा नहीं हो पाई और धन नष्ट हो गया, तो फिर दुख पैदा हो जाएगा। और जब दुख पैदा हो जाता है तो और आकर्षण बढ़ता है, फिर तो छोड़ना कठिन हो जाता है विषय को। जब किसी विषय के प्रति तुम्हें दुख आ जाए मन में, तो उसको छोड़ना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जितना दुख बढ़ता है ना किसी चीज से, उसके बाद उसी में और आकर्षण भी बढ़ जाता है, सामान्यतः। विशेष परिस्थिति की बात नहीं चल रही, आरंभिक स्थिति की बात चल रही है, यहाँ पर बहुत बेसिक बातें चल रही हैं। उसके प्रति, विषय के प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है, और आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वो अब दूसरों की हिंसा करने से भी नहीं चूकता। अब वो हिंसा करके भी धनार्जन कर लेगा, जब उसके भीतर दुख आ जाएगा तो। और फिर उसको दुख ही दुख मिलता रहेगा, वो वैराग्य तो भूल ही जाएगा। इसलिए देखना और सुनना छोड़ देना चाहिए। जिन चीजों को हमें छोड़ना है उनके बारे में देखना और सुनना भी छोड़ देना चाहिए।
वो होता है अपर वैराग्य की स्थिति, नहीं तो 8 दोष पैदा हो जाते हैं। फिर होता है पर वैराग्य, ये सबसे ऊंचा वैराग्य है, ऊंची कोटि का। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व्यय तृष्णम, वितृष्ण से यहाँ पर था, वितृष्ण से तृष्णा रहित, यहाँ पर भी तृष्णा रहित है। यहाँ पर तृष्णा रहित होना था, देखिए वे सुने विषयों को, यहाँ पर तृष्णा रहित होना है पुरुष ख्यातिर गुण। किसमें? पुरुष ख्याति, पुरुष मतलब आत्मा और ख्याति मतलब साक्षात्कार। तो ये जो वैराग्य है, तो इसमें हमें जीवात्मा के साक्षात्कार से भी वैराग्य कर लेना है, जीवात्मा का आत्म साक्षात्कार, उसमें भी वैराग्य है। तो ये दूसरी प्रकार का वैराग्य होता है, श्रेष्ठ कोटि का वैराग्य, कि अब उसको आत्म साक्षात्कार की भी इच्छा नहीं रही, उसमें भी वो इच्छा रहित हो गया। क्योंकि आत्म साक्षात्कार कितनी बड़ी चीज है, आकर्षण बना ही रहता है। बिल्कुल वही बात है, जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को बुलाना चाहे, मान लो बच्चा बाहर खेल रहा है, मिट्टी में खिलौनों में खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो माँ पहले उसको खिलौनों का आकर्षण ही देगी, चलो इधर आ जा मेरे पास, मेरे पास इससे भी अच्छा खिलौना है। पहले तो वो वहां से बुलाएगी उसको, बस। अब वो आ गया, बताओ अब कहाँ है? बोले बेटा ऐसे नहीं जाते, वहां नहीं, ऐसा नहीं करते, वो तो गंदे बच्चे हैं, ये हैं। खिलौना कहाँ है? खिलौना नहीं है, बैठ जा चुपचाप। एक बार कंट्रोल करना होता है, अंदर बुला लिया, खिलौना तो था ही नहीं, पहले बुला लिया। आत्म साक्षात्कार की भी ऐसा ही है, आत्म साक्षात्कार समाधि, एक बार इसका आकर्षण लग जाए साधक को, एक बार वो सांसारिक दुनिया से हट जाए, और हट करके फिर एक बार वो हटा और हटा, उसके बाद वापस वो मिसफिट हो जाएगा, वापस संसार में नहीं जा पाएगा वो। फिर आत्म साक्षात्कार का भी उसको आकर्षण नष्ट करना होता है। कई 24 घंटे बस आत्म साक्षात्कार ही घूमता रहे उसके दिमाग में, वो भी छोड़ देना है। फिर उसको ऊंची स्थिति की बात करनी है, उसमें भी वैराग्य नहीं रखना, क्योंकि इतना ज्यादा आग्रही हो जाता है, इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है आत्म साक्षात्कार में, वो भी एक नई प्रकार की वृत्ति बन जाती है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो भी सावधानी, वो अपने आप हो जाएगा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, ज्यादा अपने आप होने वाली स्थिति है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। पुरुष ख्याति के गुणों में वितृष्णा हो जाना, राग नहीं रखना, क्योंकि जब तक किसी चीज को पाना चाहते रहेंगे, पाना चाहते रहेंगे, वो मिलेगी थोड़ी। अब नींद लाना चाहो, जबरदस्ती नींद लाना चाहो, नींद आएगी क्या? उड़ जाएगी नींद जबरदस्ती करने से। अब ध्यान करना चाहो जबरदस्ती, हो पाएगा क्या? ध्यान तो भंग हो जाएगा जबरदस्ती करने से। तो ये कुछ चीजें ढीली छोड़नी होती हैं, रिलैक्स करना होता है, तब वो घटित होती हैं। थोड़ा सा भी प्रयास करने से वो चीजें छूट जाती। तो ऐसा ही ये आत्म साक्षात्कार है, अगर पाना चाहेंगे तो उतना ही दूर चले जाएंगे, पाना तो कहीं है नहीं है, छोड़ देना है, उसमें भी मिल जाएगा। पाना चाहेंगे दूर जाएगा। तो ये पर वैराग्य है, उत्तम कोटि का वैराग्य है, इसमें भी आकर्षण नहीं रखना है। तो ये हमारा दो प्रकार के पर और अपर वैराग्य बताए गए। तो इसमें से किसी विद्यार्थी की कोई शंका हो तो अभी पूछ सकते हैं, बाकी इनके बारे में, आगे वाले सूत्र के बारे में कल वाली कक्षा में चर्चा करेंगे।